हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में हमने पिछली वीडियोस में मोडाल्स का टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज आवर वर्ब। वर्ब के बारे में मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? वर्ब के बारे में मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्ब अगर आपको समझ आ गई तो आपको सारे जितने टॉपिक्स मैंने प्रीवियस कराए हैं वो सारे सारे वन बाय वन समझ आने लग जाएंगे, क्योंकि उन सबका बेस ही क्या है? वर्ब है। आप चाहे टेंस पढ़िए, चाहे आप वॉइस पढ़िए, चाहे आप मोडाल्स पढ़िए, चाहे आप नरेशन पढ़िए, हर एक चीज के अंदर वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्योंकि वर्ब जो है वो बेसिकली क्या है? वो काम को बताती है कि व्हाट इज द डूअर डूइंग। व्हाट इज द डूअर डूइंग, या डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वही चीज को क्या बता रहे हैं? वर्ब बताती है कि क्या कर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है। हमारा जो डूअर है, जो सब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, ये हमारे जो वर्ब है वो हमें बताती है। तो वर्ब में हमारे पास बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की वर्ब्स हम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की वर्ब्स कैसे कैसे होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ब एक्चुअल में होती क्या, उसकी डेफिनेशन के माध्यम से। तो लिखते हैं हम वर्ब। क्या होती है वर्ब? वर्ब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट tells what the doer subject do। कि वर्ब क्या है? एक ऐसा एक्शन, ये स्टेट ऑफ बीइंग जो हमें बताती है कि जो हमारा जो डूअर है, जो हमारा सब्जेक्ट, वो कर क्या रहा है, कि क्या कर रहा है वो हमें क्या बता रही है? वर्ब बता रही है। जैसे कि ईट, राइस, लीव, गो, शो, वॉच, सी। इस टाइप से ये सारी क्या है? वर्ब्स है। क्या है? वर्ब्स है। डिफरेंट टाइप्स के वर्ब, जैसे ईट खाना, राइस उगना, लीव छोड़ना, गो जाना, शो दिखाना, वॉच देखना, सी भी देखना। ठीक है। बट कहां पे वॉच आएगा और कहां पे सी आएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। तो वर्ब क्या है? ऐसा एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग जो हमें बता रही है कि डूअर हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा डूअर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो करना क्या चाहता है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, राम टेल्स अ लाई। राम टेल्स अ लाई। राम झूठ बोलता है, राम झूठ बोलता है। जो ये टेल्स है, ये मेरे पास क्या बता रही है? ये मेरे पास क्या है? वर्ब बता रही है। और इसी वर्ब को क्या बोलते हैं हम? मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब भी क्या है? वर्ब का ही एक पार्ट होता है मेन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? वो हमें ये बताती हैं कि जो हमारा जो डूअर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो कर क्या रहा है, बट द एक्चुअली थिंग, जिसको हम प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं, जिसको हम प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं, वो हमारी क्या होगी? मेन वर्ब होगी। वही हमारी क्या होंगी? मेन वर्ब होंगी, जिसको हमारा जो डूअर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या कह रहा है? बता रहा है। ये जो काम स्पेसिफिकली हम दे रहे हैं, स्पेसिफिक जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि हमारे डूअर या सब्जेक्ट के साथ द्वारा की जा रही है, उसे हमको बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है। वर्ब होगी। एक हमारे पास वर्ब का एक टाइप आता है, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप को हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। क्या होती है? डायनेमिक। डायनेमिक से क्या समझ रहे हैं? डायनेमिक का आपने उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा। डायनेमिक का मतलब होता है कोई चीज मोशन में होती है, या कोई चीज कॉन्टिन्यूस चल रही हो, यानी जो फ्लुएंटली चल रही हो, फ्लुएंटली यानी लगातार। तो डायनेमिक वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो कि जिनका जो हमें बताती है कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, लगातार चल रही है। एग्जाम्पल लिखता हूं, सी सी रन्स वेरी फास्टली एवरी मॉर्निंग।
शी रन्स वेरी फास्टली एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। ये क्या एक तो उसकी हैबिट बता रही है कि उसको तेज दौड़ना उसकी क्या हैबिट है। दूसरा क्या बता रही है, दूसरा बता रही है कि क्या क्या काम है, कॉन्टिन्यूस लगातार काम के चल रहे डायनेमिक फॉर्म में, किसमें चल रहा है डायनेमिक। तो ये जो रन्स वेरी फास्टली है ये क्या बता रहा है, रन, ये क्या बता रहा है डायनेमिक काम है, क्या बता रहा है डायनेमिक काम। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है डायनेमिक वर्ब। एक ऐसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ब होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब से क्या होता है, देखिए कहीं पे भी अगर जब आप वो समझेंगे क्या कि इस वर्ड स्टेटिव अगर आप सुनते हैं कहीं पर भी तो उसका सिंपल सा एक मतलब समझ के रखिएगा कि स्टेटिव का मतलब है कि कोई चीज रेस्ट पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, रुकी हुई, किस पोजीशन पे, रुकी हुई पोजीशन पे। देखते हैं कैसे स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब क्या होती है। स्टेटिव वर्ब की आप डेफिनेशन में समझें तो स्टेटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसके अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, जिसके अंदर क्या नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। उसमें क्या होता है, इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इस टाइप से। तो वो क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। जैसे कि ही नोस द, ही नोस द आंसर, वह आंसर जानता है, वह आंसर जानता है। इसमें क्या चीज आपको लग रही है, आंसर तो वो जानता है ना, आंसर तो वो जान रहा है। लेकिन इसमें कोई स्टेटिक फॉर्म, इसमें कोई डायनेमिक फॉर्म तो नहीं लग रही है आपको कि डायनेमिक वो स्टेशन वो आंसर जान रहा है। आंसर जानता है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, उसको पता है, हाँ भाई मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या है, स्टेटिव, ये क्या हो, रुकी हुई वर्ब है, क्या, रुकी हुई वर्ब, स्टेटिव वर्ब होती है सब। तो हमारे पास डायनेमिक वर्ब होगी, स्टेटिव वर्ब होगी। एक बार इसे नोट कर ले, ट्रांसिटिव वर्ब, कौन सी वर्ब होती है, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब से आप क्या समझते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसी टाइप की वर्ब जिसके अंदर मुझे पता हो कि व्हाट द एक्चुअल थिंग इज डन बाय द डूअर, व्हाट द थिंग इज डन बाय द डूअर। सिंपल सी भाषा में कहूं तो जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो। हम बचपन में पढ़ता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, हिंदी के अंदर अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, ऐसे इंग्लिश के अंदर भी होते हैं, एक ट्रांसिटिव होती है और एक इंट्रांसिटिव होती है। ठीक है, तो ट्रांसिटिव का मतलब क्या है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, और इन उसका मतलब क्या है इंट्रांसिटिव का, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। राम गोस टू मार्केट, राम गोस टू मार्केट, ये जो गोस है ये तो मेरी वर्ब होगी, गोस क्या होगा, वर्ब होगी, मेन वर्ब है। लेकिन ये जो ये है क्या है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो मार्केट है मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान से इस वर्ब के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर राम गोस टू मार्केट, तो ये जो मार्केट है ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऐसे इसका एक और फॉर्म लेता हूं मैं, जैसे कि जो इसका फोर्थ टाइप है वो क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी है, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब कैसी वर्ब होती है, जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो मेरी वर्ब कैसी होगी, इंट्रांसिटिव होगी। तो वो मेरी वर्ब क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब। कैसी वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होती है, इंट्रांसिटिव। एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखता हूं, खाली लिख देता, राम गोस, राम जाता है, मैंने ये नहीं बताया, यहां पे मैंने आंसर नहीं दिया, वेयर, यहाँ पे आंसर है मेरे पास, यहाँ पे आंसर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, राम जाता है, कहां जाता है, आई डिड नॉट गिव आंसर, आई डिड नॉट गिव आंसर, वेयर डिड राम गो, आई ओनली राइट क्या, राम गोस, कि राम जाता है। अब आपसे कोई कहेगा राम जाता है, तो ये अपने आप में क्या है, काम पूरा हुआ नहीं,
ये आधा है, ये क्या है, आधा सेंटेंस है, तो वो क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब के टाइप में आते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा नहीं होता। एक और एग्जांपल समझिए, मोहन मोहन वो चीज, मोहन वो चीज, इतना लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या है समस्या, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर मैंने ये तो लिख दिया वो चीज देखता है, लेकिन बट मैंने ये नहीं बताया क्या देखता है। यहाँ पे भी मैंने काम नहीं बताया कि क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट नहीं बताया यहाँ पे। तो जहां पे ऑब्जेक्ट डिफाइन ना हो वो मेरी इंट्रांसिटिव, और जहां पे ऑब्जेक्ट डिफाइन हो वो मेरी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, ऐसी और टाइप की वर्ब हो जाती है जैसे कि कुछ, एक हो जाते हैं मोडाल्स, ऑक्सिलरीज, मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब बोल देते हैं इन्हें हम। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि कैन, मे, विल, सेल, इस टाइप से वर्ड होता है, मस्ट भी आ जाता है, क्योंकि मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब है। ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, ठीक है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। देखिए और कोई बात नहीं है, मोडाल ऑक्सिलरीज हो लेकिन नहीं तो वो हम बस, हमारे पास हमें बस दो ही चीजें हमें पता नहीं है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैंने नहीं बताया क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगर मैं कोई पूछ ले कि भाई ये कौन सी टाइप की वर्ब आ जाएगी, मोडाल ऑक्सिलरीज तो रहेगी, लेकिन अगर इसका दूसरा टाइप पूछे, अगर मैं पूछूं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में से कौन सी है, तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है मुझे क्या है, ये इंट्रांसिटिव। और ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। ठीक है, तो मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब होती है, ऐसी फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब जिसमें कि हमें पता चल जाए कि ये काम, मतलब हमें उसमें एक पर्टिकुलर थिंग दी हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, वो हमारे फाइनाइट वर्ब हो जाती है। ऐसी फाइनाइट वर्ब के टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक मेरे पास नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। पांचवी होगी, पांचवी। अब इसी के साथ जो है हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी समझ लेते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है, याद रखिए, जिसके अंदर हमें टेंस दिखता है, सो टेंस, सो टेंस होता है, नंबर, ये सब चीजें हमें दिखती है कि टेंस है इसके अंदर, तो हमें पता चल रहा है कि टेंस का यहाँ पे बात हो रही है। जहां पे भी टेंस की बात होगी वहां पे फाइनाइट वर्ब होगी, और जहां पे टेंस की बात नहीं होगी वहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। समझते हैं कैसे, देखिए, शी वॉक्ड टू द स्टोर। अब सी वॉक टू द स्टोर, ये मेरे पास क्या है, वॉक वर्ब है, स्टोर भी है। टेंस को बनाने का रूल क्या था, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएगी, ट्रांसिट फाइनाइट वर्ब, क्या हो जाएंगी, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्यों हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंस मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे टेंस है। इनफाइनाइट क्या हो जाती है, समझ सकते जिसके अंदर मेरे पास डू नॉट शो टेंस, डू नॉट शो टेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ इनफाइनाइट वर्ब का, वन ऑफ माई टीचर, वन ऑफ माई टीचर्स इन इज एन आर्टिस्ट, कि मेरे अध्यापकों में से कोई एक क्या है, आर्टिस्ट है, क्या है, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट होना कोई टेंस तो नहीं है, यह है वह में से एक आर्टिस्ट है, तो ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे टेंस शो नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, शो टेंस मेरे पास शो नहीं कर, वन ऑफ माई टीचर्स इज एन आर्टिस्ट, मेरे अध्यापकों में से कोई एक क्या है, आर्टिस्ट है, क्या है, आर्टिस्ट है। तो इस टाइप से जो वर्ब होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, जहां पे टेंस शो करे फाइनाइट, और जहां पे टेंस शो ना करे इनफाइनाइट। शी रीड द बुक, ही
इज अ गुड बॉय। आपको बतानी है किस टाइप की ये वर्ब है। ये वर्ब बतानी है, ये भी वर्ब बतानी है, और इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट के अंदर। आंसर इन कमेंट। शी रीड द बुक, आपको बताना है कौन सी वर्ब है, और ही इज अ गुड बॉय ये कौन सी वर्ब है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ाई करते रहिए। और बता दूं कि अगर आप अभी तक आपने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है मॉडल्स का, तो आप जाके उसे जरूर देखें एक बार।